जो है आप खुद ही डिवीजन बना दें और उसकी जो तहसीलें हैं उनको ज़िला का दर्जा दे दें। इसके अलावा ना तो आपके साथ टोबा मिलेगा, वो इतना तरक्की कर गए हैं, ना आपके साथ इधर से बखर या कोई और ज़िला आपके साथ मिलेगा कि जो 3-4 ज़िलों को मिलाकर डिवीजन बना दिया जाए। तो ये ख्वाब है, इन ख्वाबों को ख्वाब ही रहने दे तो अच्छा है। हमें अगर आप जंग की ये मुजरिम निकालेंगे ना, तो ये बहुत बहुत सारे बड़े बड़े मुजरिम निकलेंगे और उनके गिरबान पकड़ने की ना आप में ताकत है ना हम, बल्कि हम इन्हीं के चमचे करछे हैं। हकीकत बता रहा हूँ बेसिकली जंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। वकास सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है। असद उमर साहब जंग तशरीफ़ लेके आए और उस पर बहुत सारे दोस्तों की तरफ से और कुछ जिनका काम है तनकीद करना, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि असद उमर का एक तो जलसा फ्लॉप गया, ये तो उनका काम है ये कहना। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि असद उमर से एक सहाफ़ी ने सवाल किया। सबसे पहले मैं उस सहाफ़ी को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार सवाल किया। उसने कहा कि जंग बहुत महरूम हो चुका है, जंग ने आपको मैंडेट दिया, जंग को जो है आपने कोई बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं दिए, जंग को ये नहीं दिया, जंग को वो नहीं दिया, जैसे भी था। तो आगे असद उमर साहब ने कहा ठीक है, हम इंशाल्लाह की कोशिश करेंगे और अगर जंग को कुछ नहीं दिया, जंग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो जंग ने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी लीड क्यों दी है? पूरे पंजाब में सबसे बड़ी लीड भी एक MPA की है और उसके बाद दूसरे नंबर की लीड भी एक दूसरे MP की। उसने एक जेन्युइन आंसर किया और वो चला गया, क्योंकि अभी ये सियासत नहीं है, अभी तो उनका एक हकीकी आज़ादी मार्च के नाम से उन्होंने एक शुरू किया और उस पर वो फोकस कर रहे हैं। तो साहबजादा महबूब सुल्तान से साहब से वो मुस्कुरा दिए। यार मुस्कुराना कोई गलत बात नहीं, वो उन्होंने असद उमर ने मौके की मुनासबत से बहुत शानदार जवाब दिया और इस जवाब के हिसाब से मुस्कुराहट आ सकती थी। अब आ जाते हैं जंग की बात पे। जंग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टेन्योर में, 4 साल टेन्योर में जितना जंग ने तरक्की की है, वल्लाह बाखुदा इतनी जंग को इससे पहले कभी तरक्की नहीं मिली। फैसलाबाद से आते थे हम और हमें हसरत होती थी कि यार जंग में भी कारपेट रोड बनेंगे, जंग में भी बड़े खुले रोड बनेंगे। मैं सिर्फ अपने हल्के PP 124 की बात करूंगा और जंग शहर की बात करूंगा, जिन 2 चीज़ों का मुझे पता है, इसके अलावा मैं किसी की बात नहीं करूंगा। सबसे ज़्यादा तनकीद कौन कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा तनकीदी जो है प्रोपेगेंडा कौन चला रहे हैं? वो चला रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था। अब 3.5 साल तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे। अब अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया जंग के लिए, तो उनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि 3.5 साल तो वो उसके साथ रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। वो जवाब अब इलेक्शन कैंपेन में तो वो भाग भाग के कह रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतने काम कर दिए। अब कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जंग के अंदर कुछ नहीं किया। मैं आज से फरवरी 2022 के अंदर मैंने एक पोस्ट की थी कि जंग का जो मौजूदा MP है जंग शहर का, अगर ये 10 साल पहले आ जाता तो जंग जो है वो फैसलाबाद के बराबर हो जाता। और मैंने उनका नाम लेके पोस्ट की थी, अब नहीं ले रहा, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर उन्होंने छोड़ दी थी, उस सब के बावजूद हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। तो मेरा पेज ब्लॉक हो गया था, उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी। फेसबुक पेज जो था मेरा रोशन क्रिएशंस के नाम से, मैं आपको अभी दिखाऊंगा स्क्रीन पे। तो उसके बाद अब उस बंदे ने इतना काम किया, अब 3.5, अब इस हुकूमत को जुलाई में तो ये हुकूमत बनी है दोबारा से, जो पंजाब हुकूमत बनी है, इसको तो 2-3 में, इससे पहले तो यही हुकूमत थी, पहले भी पंजाब, यानी इससे पहले इन लोगों ने जो छोड़ा था तो ये तो पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। तो ये काम सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में नहीं गया तो और किसके खाते में गया? आपके जंग के जो मुजरिम हैं, आपके जंग के मुजरिम वो लोग हैं जो आज से 10-20 साल पहले हुक्मरान रहे हैं। ठीक है, वो अब की भी पार्टी में होंगे लोग, लेकिन अब बात लोकल नुमाइंदों से हटकर अब नेशनल लेवल पे आ गई। अब बात आ गई इमरान खान पे, नवाज शरीफ ने जरदारी पे। अब सवाल ये कि नवाज शरीफ ने, इमरान खान साहब ने जंग को क्या दिया? इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा जंग के अंदर मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। हमारे एक यूनिवर्सिटी का लारा लटका हुआ था, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर BS ऑनर्स की क्लासेज, जो कि बहुत बड़ा एक कारनामा है, वो स्टार्ट हो गई हैं। उसके अलावा जो है ये आप कहते हैं कि जंग डिवीजन, आपका जंग डिवीजन बन ही नहीं सकता। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपका जंग कैसे डिवीजन बन सकता है? आपका जंग उस टाइम डिवीजन बन सकता था जब चनियोट हमसे अलग हो रहा था। अब चनियोट को फैसलाबाद पड़ता है 40 किलोमीटर दूर। अब चनियोट आपके साथ आएगा एज अ डिवीजन? आपके साथ अहमदपुर स्याल अलग होने को बैठा है क्योंकि उसको वो परे करीब पड़ता है। या एक ही सूरत में जंग डिवीजन बन सकता है कि अगर जंग को जो है आप खुद ही डिवीजन बना दें और उसकी जो तहसीलें हैं उनको ज़िला का दर्जा दे दें। इसके अलावा ना तो आपके साथ टोबा मिलेगा, वो इतना तरक्की कर गए हैं,
ना आपके साथ इधर से बखर या कोई और ज़िला आपके साथ मिलेगा कि जो 3-4 ज़िलों को मिलाकर डिवीज़न बना दिया जाए। तो ये ख्वाब है, इन ख्वाबों को ख्वाब ही रहने दे तो अच्छा है। हमें अगर आप जंग की ये मुजरिम निकालेंगे ना, तो ये बहुत बहुत सारे बड़े बड़े मुजरिम निकलेंगे और उनके गिरबान पकड़ने की ना आप में ताकत है ना, बल्कि हम इन्हीं के चमचे करछे हैं। हकीकत बता रहा हूँ, बेसिकली जंग का मुजरिम हम खुद जंग की अवाम है। मैं एक वलीमे पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे ना एक मेरे साथ टाउट कह लें कि वो था तहसीलदार का, तो वो कह रहा था कि हम जो है ना, हमारे जंग के अंदर हम किसी एसी से, डीसी से, किसी से भी काम करवाना हो ना, तो हमारे यहाँ पे ये है कि जब तक हम उसको खुद से पैसे ना देना, तो हम कहते हैं हमारा काम हुआ। हालांकि वो कह रहे होते हैं कि हम आपका काम कर लेंगे ईमानदारी से, लेकिन हमने कहना नहीं, आप हमसे पैसे लें, हमें तब तसल्ली होगी। जबकि और यहाँ से जब हमारी ब्यूरोक्रेसी या जहाँ से जो हमारे ये मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, ये यहाँ से जाते हैं, तो इनको इस जैसा ज़रग़ेज़ ज़िला कहीं पे भी नहीं मिलता। हम इस तरह के लोग हैं कि हमने अपने जायज़ नाजायज़ काम के लिए पैसा फेंकना होता है। जबकि डोबा देख लें, गोजरा देख लें, ये उसके अल्फाज से कह रहा, वहाँ के लोग आते हैं डीसी एसी के पास या कोई भी किसी भी सरकारी अहदेदार के पास, उनसे अपना काम करवाते हैं पैसे दे के, उसके बाद आ जाते हैं, कहते हैं जी हाँ जी आपने हमसे पैसे लिए थे, वो पैसे वापस करें। तो कौमें या कोई भी मतलब ज़िला कह लें, तहसील, ये सब तरक्की करते हैं, तो इसमें आपके सियासतदानों से ज़्यादा आपकी आवाम का रोल होता है। आपके सियासतदानों को पता होता है कि यार हमने अगर काम नहीं किया तो ये हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। हम तो यहाँ पे, हमारे तो फ़ैते में ये आ जाए, हमारी तो फौतगी में ये आ जाए, हमारी शादी पे ये आ जाए, हमारी गली बनवा दें, सोलंग बनवा दें, तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ये एजाज़ की बात होती है। राय तैमूर हयात खान भट्टी ने सबसे ज़्यादा हमारे हल्के में काम किया है। पहले ये होता था, आपका वज़ीर तालीम रहा जंग का, उसने क्या दिया जंग को। बाकी जितने भी हमारे इर्द गिर्द के ज़िले हैं, उनका जो मिनिस्टर्स बनते हैं, वो पूरे पंजाब का बजट उठा के अपने हल्के पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हल्का है तो हम मिनिस्टर बने हैं। जबकि हमारे यहाँ पे ये होता था कि हमारे हल्के का बजट जो होता था वो इधर उधर लगा देते थे, जो यहाँ पे मिनिस्टर बनते थे। तो ये सारे मुजरिम जो हैं, इनको ढूंढने की कोशिश करें, और ये सारे का सारा अभी अपना जो है गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ना निकालें। आप कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहें, आज आप पोस्टर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है जंग के लिए, तो ये आप खुद जवाब दें, आपने 3.5 सालों में क्या किया। क्योंकि आपने इलेक्शन कैंपेन में तो यही कहा कि आपने बहुत काम किए हैं। तो बहर कैफ अल्लाह पाक जंग को फलता फूलता रखे। मैं सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा आपको आपका गाँव अजीज़ होना चाहिए, उसके बाद आपकी यूनियन कौंसल, आपकी वो मेरी गांव, मेरा यूनियन कौंसल, मेरी तहसील तरक्की करे, मेरा ज़िला तरक्की करे, मेरी डिवीज़न तरक्की करे, मेरा सूबा तरक्की करे, मेरा मुल्क तरक्की करे। तो ये सबसे पहले जो क्राइटेरिया होते हैं ना, उसके हिसाब से ये कोशिश करनी। अब एक एक शहरी का, एक एक सिटीज़न का हक है, उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है कि वो उसके लिए कोशिश करे, जो उसको ठीक लगता है वो करे। लेकिन फ़जूल के प्रोपेगेंडे और फ़जूल की ये चालबाजियाँ और फ़जूल के इसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। असद उमर साहब आए, सबसे पहली बात तो वो एक शानदार जलसा रहा। वो एक रैली की शक्ल में मुख्तलिफ लोग आए, उन्होंने किसी ने तो 18,000 रोक गया, कोई कहीं पे रोक गया। उसके बाद यहाँ पे लोग, जब से इमरान खान साहब को निकाला गया, उसकी एक एक गैदरिंग, जब से ज़मीनी इलेक्शन से तो आगे, तो मैं खुद गवाह हूं ना, एक एक गैदरिंग पहले से बड़ी हो रही है। तो कैसे कोई लोग कह सकते हैं कि वो फ्लॉप गया। तो इसके साथ ही अल्लाह पाकिस्तान का और अल्लाह जो है आप सब का हामी व नासिर हो। इसको कोई बात अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें, किसी मेरी बात से आपको इत्तेफाक ना हो, तो मेरे अपने राय मतलब ख़यालात हैं, आपके अपने ख़यालात हैं। हर एक इंसान को अपने ख़यालात की को बोलने का हक़ हासिल है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जंग भी तरक्की करेगा, क्योंकि जंग की आवाम जिस तरह अब जाग गई है, अब ये सोएगी नहीं। अब जो हमारा मिनिस्टर आएगा, जो हमारा MP होगा, जो हमारा MNA होगा, इन सब को पता होगा यार हमने काम करना है तो हमें वोट मिलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टेन्योर में जब से ये कोशिश कर रही है, लॉन्ग मार्च ये वो, या जब से अपोजिशन में गई है कह लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक MNA, एक एक MPA आवाम के अंदर बिल्कुल ऐसे घुल मिल गया है, वो ऐसे साथ साथ भाग रहा है। वो पूरी की पूरी इमरान खान के साथ, जैसे एक इंतहाई एक रेड़ी वाला जैसे उसके लिए, इमरान खान के लिए अगर कोशिश कर रहा है, वैसे ही एक MNA कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी और खुशाइंद बात है। वीडियो को शेयर करें और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी।